मैं डॉक्टर राजेश कुमार झा हूँ और मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ राज हॉस्पिटल रांची में। और वर्ल्ड हार्ट डे पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ल्ड हार्ट डे इस दिन हर साल मनाया जाता है और इस साल का थीम है कि अपने दिल से जाने अपने दिल का हाल। मतलब कि अपने दिल से आप अपने दिल की बीमारी और दिल किस तरह का है वो आपको खुद ध्यान देना है। मतलब कि आप पहले अपने दिल का ध्यान रखिए और उसके बाद फिर सोसाइटी के लिए रखिए। लास्ट ईयर था सोसाइटी के लिए रखने के लिए। तो इस बेसिकली हमारे मीटिंग का ये पर्पस है कि लोगों को हम बताएं कि हमने देखा है कि कार्डियक हार्ट की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली कोविड के बाद। हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं कि कोई 40 साल का, कोई 45 साल का आदमी अचानक से मर गया। तो ये बेसिकली अनअवेयरनेस, लोगों को पता नहीं होता है अपनी बीमारी के बारे में, इसकी वजह से ज़्यादातर डेथ होती है। हमारे झारखंड में अगर हम देखेंगे डेटा, तो ब्लड प्रेशर और शुगर की जो बीमारी है वो ट्राइबल्स में जो पहले बहुत ही कम हुआ करता था वो 20% के आसपास हो गया है। और जो नॉन ट्राइबल्स हैं उसमें नेशनल डेटा के हिसाब से 30% के आसपास लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी से सफ़र करते हैं। शुगर की भी बीमारी उसी तरीके से 20% के आसपास ट्राइबल्स पॉपुलेशन में हो गई है, जो कि पहले बहुत ही कम हुआ करता था। नॉन ट्राइबल्स में अभी भी 25 से 30% है। तो इसका कारण बेसिकली है हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली, सब कुछ बदल गया। जो पहले हार्ट की बीमारी का जो मुख्य कारण होता है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, एल्कोहलिज्म, जो शराब पीने की हमारे झारखंड में थोड़ी ज़्यादा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आजकल जो नए यंग लोगों में जो होता है उसमें मेन कारण, कई लोग नॉन डायबिटिक होते हैं, नॉन हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें जो है वो स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और नींद कम आना, तीसरा फिजिकल इनएक्टिविटी, और या कहें तो ओबेसिटी। कई लोग बहुत मोटे नहीं होते हैं लेकिन फिजिकली बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, तो उन लोगों में हार्ट की जो बीमारी है उसको होने का रेट बहुत ही ज़्यादा है। WHO क्राइटेरिया कहता है कि हर आदमी को कम से कम 7 घंटे की से ज़्यादा की नींद लेनी चाहिए प्रतिदिन, पहला। दूसरा, हर आदमी को 150 मिनट का जो ब्रिस्क वॉक होता है, जो चलने और दौड़ने का बीच का होता है, उसको लोगों को करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। उसको एक हफ्ते में तो उसको बांट लिया जाए, जैसे भी 4 दिन 5 दिन में इसको ज़रूर पूरा करें। इसको करने से हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी कम होगी, और ये कम होगा तो नेचुरली हार्ट की बीमारी भी कम होगी। स्पेशली जो फिजिकल इनएक्टिविटी और टेंशन, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तीसरा जो है खान पान। खान पान बहुत ही मॉडर्नाइज हो गया हमारा। जो ट्रेडिशनल फूड था पूरे इंडिया में हर जगह, चाहे पंजाब को ले लें या फिर हम लोग केरला ले लें, झारखंड ले लें, हर जगह का एक वहाँ के लोकल लोगों के लिए, शरीर के लिए जो फायदा होगा उस तरह का खाने का प्रबंध पहले से किया गया है। लेकिन एक्चुअली मॉडर्नाइजेशन के बाद पूरे इंडिया में हर तरफ अब वेस्टर्नाइज फूड की जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, जंक फूड बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें पाम ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारी बहुत अर्ली एज में हो रही है। तो हम लोगों को इसको अवॉइड करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं तेल पर बोलूँगा कि एम्स में स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि सरसों का तेल, शुद्ध घी और ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ये 4 ऑयल हमारे भारत के लोगों के लिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में किया गया था, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑलिव ऑयल के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑलिव ऑयल को हाई टेम्परेचर पर कभी भी उसमें खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो सैचुरेट हो जाता है, मतलब वो डालडे की तरह हो जाता है, जो कि नुकसानदायक होता है। ऑलिव ऑयल का प्रयोग सिर्फ 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो सिंपल सैलड हो गया या फिर उबला हुआ खाना, उसको हल्का सा मध्यम, एकदम लो आंच पर हम बनाते हैं, उसमें यूज करना चाहिए। हमारे घर में जो खाना बनता है वो हाई आंच में बनता है, 80 डिग्री टेम्परेचर पर, उसमें ऑलिव ऑयल खराब होता है। सरसों का तेल, ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, ये बहुत ही अच्छी तेल है जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। जिम का जहाँ तक बात है, उसमें 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो यंग जो भी है जनरेशन है, वजन कम करने के चक्कर में जिम में जो सप्लीमेंट्स होता है उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। जिम में सप्लीमेंट, मुझे लगता है कि आप अंडा खाइए, बाकी प्रोटीन की चीज़ें लीजिए, नेचुरली जो अवेलेबल है। जिम का प्रोडक्ट यूज करने से हमने देखा है, स्टडी भी है, कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है, पहला चीज़। दूसरा, जिम में लोग जल्दी से वजन कम करने के चक्कर में जो हार्ट रेट अचीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं। तो वो ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। अचानक से कोई भी चीज़ नुकसानदायक होता है।
और जितने भी लोगों को ये दिक्कत हो रही है जिम में ट्रेडमिल करते हुए जो हार्ट अटैक होता है या गिर जाते हैं, उनको पहले से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। प्राइमरी वो इन्वेस्टिगेशन करवाते नहीं, स्मोकर होते हैं वो लोग, और ओवर एग्जर्शन की वजह से होता है। तो मेरा यही मानना है कि जो WHO रिकमेंडेशन है कि 150 मिनट का ब्रिस्क वॉक से शुरू करें पर हफ्ता, उसको बांट लें। और जो दूसरा ब्रिस्क जो कार्डियक के लिए जितना ज़रूरी है जिम में इंस्ट्रक्टर जो बताए उतना ही ट्रेडमिल पर आप चलिए, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, योगा, अभी आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड योगा में 2-3 एक्सरसाइज को कार्डियक एक्सरसाइज बोला जाता है, जिसको हम लोग अनुलोम विलोम बोलते हैं, उसको वो लोग कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन कुछ नाम दिया है। तो वो अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। तो योगा में जो भी हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो हमेशा बेहतर होता है जिम में, जो मसल मास बनाने के लिए एक्सरसाइज होता है। कि एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गांव में जो बढ़ रहा है उसका मेन कारण है अर्बनाइजेशन। गांव में भी अब शहरीकरण हो गया है, गांव में भी आपको जंक फूड मिलेगा। गांव में भी पहले लोग पैदल चलते थे 3-4 किलोमीटर, गांव में अब ईजिली सब कुछ मिल जाता है, रिक्शा मिल जाता है। जो लोगों को ये सब दिक्कत हो रही है वो अर्बनाइजेशन की वजह से है। जो कि पहले नॉर्मल खाना खाते थे वो सब कुछ चेंज कर दिया है, इसकी वजह से गांव में बढ़ गया है। और इसका इनिशिएटिव यही है, प्राइवेट हम लोगों के द्वारा भी कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू डॉक्टर जाकर गांव में बहुत सारा कैंप करते हैं हम, जिसमें हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, जल्दी से, पहले बीमारी हो इससे पहले। ब्लड प्रेशर, शुगर के लिए बॉर्डर लाइन है तो उसके लिए उनको समझाते हैं। कई लोगों में मिथ है कि बीपी की दवाई, शुगर की दवाई एक बार शुरू किया तो जीवन भर खाना है। इसके चलते कई लोग ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहने पर भी दवाई नहीं खाते। उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप जल्दी दवाई शुरू करिए ताकि आपकी बीमारी बढ़े नहीं। देखिए, आयुष्मान योजना मैं राज हॉस्पिटल में 2017 में जब शुरू हुआ था तभी से कर रहा हूँ, और अभी तक मैं रांची में इकलौता हूँ जो आज तक मैंने बंद नहीं किया है। और आयुष्मान योजना कार्डियोलॉजी के लिए, अदर डिपार्टमेंट के लिए भी ये योजना मेरे ख्याल से गरीब लोगों के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को एंजियोप्लास्टी किया है जो शायद कार्डियोलॉजी में इलाज भी नहीं कर सके। और बहुत सारे लोग अभी भी आते हैं पाकुड़ एरिया से स्पेशली, जो मैं कभी फीस भी नहीं देते और मैं ऐसी दवाई भी देता हूँ उनको। तो ये आयुष्मान योजना एक तरह से बहुत ही बड़ा बून है सोसाइटी के लिए। और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी सरकारी नौकरी के बदले बाकी जो भी बच्चे हैं सबको कवर करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको होना चाहिए। हार्ट अटैक होता है जो जनरली हम लोग देखते हैं कि सुबह में 4 से 6 के बीच में जनरली हार्ट अटैक होता है। उसका मेन कारण होता है कि हमारे शरीर में रात से सुबह में जो चेंजेस होता है, हार्मोनल बदलाव होता है, उसमें कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का जो ब्लड में ऑलरेडी हार्ट में नस में थोड़ा ब्लॉकेज होता है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं इसको, ब्लड प्रेशर, शुगर, सब चीज़ में बदलाव आता है ये अर्ली मॉर्निंग। इसकी वजह से क्या होता है ना, अचानक से ब्लड क्लॉट बनता है और वो हार्ट की नस को ब्लॉक कर देता है। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हमारा सुबह में बढ़ता है, और यही कारण है कि ब्लड प्रेशर की दवाई को अब नए तौर पर लोग शाम को रेकमेंड करते हैं लेने, ताकि आपका ब्लड प्रेशर मॉर्निंग वाले पीरियड में पूरी तरीके से कंट्रोल रहे और ब्लड शुगर कंट्रोल रहे, ताकि ये हार्ट अटैक मॉर्निंग आवर में, और इस हार्ट अटैक ही नहीं, स्ट्रोक भी होता है सुबह के टाइम में, तो ये दोनों चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि दोनों का मेन कारण वही ब्लड प्रेशर, शुगर, यही है।